हेलो फ्रेंड्स, आपकी सर्जरी हो गई है। आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आपको क्या क्या करना है, बहुत से कन्फ्यूज़न है। मैं चाहूँगा कि आज इस बारे में मैं बताऊँ और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये सब डिटेल में मैं बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुरुग्राम ब्रांच। तो आज मैं बेसिकली बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या सर्जरी के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसको मैं एक इजी वे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या क्या मेडिकेशन आपको लेनी चाहिए, डोनर एरिया की केयर कैसे करनी चाहिए, इम्प्लांट एरिया की केयर कैसे करनी चाहिए, कोई थोड़ी बहुत जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसके बाद होती है उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, और फिर जो जो क्वेश्चन आंसर जो पेशेंट के ज़्यादातर रहते हैं फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट कि मेडिसिन क्या क्या लेनी चाहिए सर्जरी के तुरंत बाद। जैसे आप सर्जरी से आते हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा इस तरह का दिखाई देता है। हम यहाँ पे एक बैंडेज, यहाँ पे सामने की तरफ बैंड और पीछे जो डोनर एरिया है जनरली, और या बियर्ड भी इंक्लूड है, तो वहाँ एक बैंडेज हम करके रखते हैं और इमीडिएट सर्जरी के बाद इस तरह से ग्राफ्ट आपके कुछ दिखाई देते हैं। तो सर्जरी के इमीडिएटली बाद हम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन में सबसे पहले एंटीबायोटिक देते हैं, जो जनरली दिन में 2 या 3 बार आपको लेनी चाहिए एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। और किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या कुछ और प्रायर इन्फेक्शन है तो हम कई बार वो 10 डेज तक भी देते हैं, बेसिकली 5 दिन की होती है। दूसरा पार्ट पेन किलर, हर पेशेंट को दिन में 2 बार ये पेन किलर हम देते हैं, और किसी को ज़्यादा हो तो 3 बार भी ले सकते हैं, किसी को ज़्यादा जरूरत हो तो एक ही बार एक साथ 2 पेन किलर एक साथ भी ले सकते हैं, ज़्यादा पेन होता है तो। ये सब इंस्ट्रक्शन भी हमें पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा हम देते हैं एक पेंटोप्रेजोल, या एसिडिटी के लिए एक मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि आप एकदम सर्जरी के बाद हैं, काफ़ी लेटे भी रहना होता है, तो वो आपको एम्प्टी स्टमक लेनी होती है। पेन किलर एंटीबायोटिक आपको सुबह शाम लेनी होती है। फिर हम एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन मॉर्निंग में और इवनिंग में भी देते हैं। ये 5 मेडिकेशन ही हैं जो बेसिकली हम देते हैं। फिर बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पेन किलर, मेरे को पेन ज़्यादा नहीं हुआ तो मेरे को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पेन किलर ही नहीं है, स्वेलिंग या आपकी रेडनेस वगैरह जो रहती है उसको कम करने में भी हेल्प करती है। मेडिसिन के बाद अब हमारा आता है डोनर एरिया की केयर कैसे करनी। डोनर एरिया पे हम बैंडेज लगा के रखते हैं, तो बहुत बार आप या तो सेकेंड डे आप हमारे क्लिनिक में आप आ सकते हैं, हम बैंडेज हटा सकते हैं, पर ज़्यादातर ये आसान होता है तो हम खुद भी इसे हटा के क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बैंडेज को ईजिली थोड़ा सा धीरे धीरे उसे हटाना है। हटाने के बाद ये बिटाडीन हम जनरली देते हैं, इसका एक सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। ये आपको स्टेराइल वॉच पीस जनरली लेना होता है, अपने हैंड वगैरह इन सबसे पहले क्लीन करने हैं। जो सॉल्यूशन बनता है उसमें ये गोज डिप करना है और अच्छे से डोनर एरिया का जो भी है आपको अच्छे से क्लीन करना है, इस तरह से, इस मोमेंट से। तो क्लीन करने के बाद उसको थोड़ी देर सूखने देना है। फिर हम ये क्रीमें ऐड करते हैं। सबसे पहले 3 दिनों के लिए उसको क्लीन करने के बाद एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको लगानी है, जो जनरली फ्यूजिडिन या म्यूपिरेसिन होती है। फिर उसके बाद अगले 3 दिन तक एक फ्यूजिडिन म्यूपिरेसिन का फ्लूटिकासोन के साथ हम कॉम्बिनेशन में जो क्रीम देते हैं वो अगले 3 दिन आपको यूज़ करनी है। और एक बार आपका हेड वॉश 6 डे आपका हो जाता है तो हमें कुछ और क्रीमें वगैरह इतनी यूज़ नहीं करनी है, जो क्रीमें बस यही लगानी होती है। तो कल या सर्जरी के अगले दिन आपको एक ही दिन, आप दिन में या शाम को जब भी पट्टी खोलेंगे तो आपको क्लीन करना है। और जिन लोगों को ट्रेवल करना हो, ज़्यादा दूर जाना, वो सेकंड डे भी ऐसा कर सकते हैं अपनी बैंडेज हटाएं। उसके बाद ये सुबह शाम क्लीन करने के बाद ये क्रीमें आपको लगानी होती हैं। तो अब हो गया डोनर एरिया का। अब हम आएंगे इम्प्लांट एरिया। सबसे ज़रूरी है इसकी केयर करना। तो अभी हम आपको जब भी देखेंगे तो हमने जनरली पेशेंट्स को दे रखा होता है, तो ये नॉर्मल सलाइन होता है, ये इस बोतल में डाल के हर 2-2 या 3-3 घंटे बाद आपको जब भी आप जागते हैं स्प्रे करना होता है। तो इससे क्या है कि वो ज़्यादा ड्राई नहीं होते, थोड़ी सी वेटनेस उनमें बनी रहती है। लेकिन जब आप रात को सोना होता है तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सो सकते हैं। आप एक अलार्म भर के रखिए ताकि आप इसे भूलें ना। सबसे ज़रूरी पार्ट है, बहुत लोग इसको पहले दिन ही भूल जाते हैं और बाद में पूछते हैं। तो हर 2-2 घंटे में आपको ये स्प्रे करना है। फिर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि सोना कैसे है, लोगों का ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम यही कहेंगे कि नॉर्मल एक तकिया रखिए, फिर एक जो गले में राउंड वाला तकिया, मैं थोड़ा सा पोजीशन दिखा देता हूँ, इसको रख के इस तरह से सोना है। देखो, और दूसरा साइड में भी आप तकिया रखिए ताकि आपको एक तरफ को आपकी मूवमेंट ना हो, आपको सीधा ही सोना है।
फिर भी खासकर ये तो कोई भी कर ही सकता है, जिनका हम क्राउन एरिया भी करते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये आप तकिया यहाँ भी रखेंगे और इधर भी इस पोजीशन में जैसा मैंने इसमें दिखा रखा है, तो आपका ये वाला पार्ट भी हवा में रहेगा तो ईजी रहेगा। बहुत से लोग कुर्सी पे बैठ के सोते हैं या सोते ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो ईजिली आपको नींद पूरी करनी है, बस इतनी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है और कोशिश करनी है ये वाला एरिया ज़्यादा टच ना हो। तो ये सब चीज़ें हमने अब अच्छे से डिटेल में तीनों मेडिसिन क्या क्या लेनी है, डोनर एरिया की केयर, इम्प्लांट एरिया की केयर मैं बता चुका हूँ। अब हमारा अगला पार्ट है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर मैं कार ड्राइव करके ले जा सकता हूँ। नहीं, आपको ड्राइव करके नहीं ले जाना, और पब्लिक जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा भीड़ वाली यूज़ नहीं करनी है। या तो आपकी ट्रेन में बुकिंग, आपको दूर जाना है या फ्लाइट में है, तो कोशिश करो भीड़ से बचने की। दूसरा, जब भी चलते फिरते हैं डोनर एरिया इम्प्लांट एरिया का आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ये टच ना हो। कई बार दरवाजे से ही टच हो जाता है, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, कार में बैठते हुए ये टच हो जाता है तो क्राफ्ट निकल सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सोते हुए भी ध्यान रखें, चादर वगैरह सिर के ऊपर से नहीं ओढ़नी है, आपको गर्दन से नीचे ही नहाना है इनिशियल 5 से 6 दिन, और धीरे धीरे क्लोथ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर ईजी रहेगा। और ये स्प्रे करना सबसे ज़रूरी पार्ट है।